जय हिंद। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आरसी सीरियन लोकतंत्र के प्रति आप लोगों को कुछ अहम जानकारी देना चाहता हूं। लोकतंत्र आम आदमी का शासन है, इसको समझना बेहद आवश्यक है। अगर आज लोकतंत्र को नहीं समझा गया तो आगे बहुत बड़ी हानि हमारी संतति, हमारी संस्कृति को उठानी पड़ सकती है। अगर आज लोकतंत्र को सही रूप में समझ लिया गया तो आम आदमी राम राज्य लेकर आ सकता है। लोकतंत्र आम आदमी का सीधा शासन है, ऐसा समझना बहुत आवश्यक है। सीधा शासन को लाने की जो परिस्थितियां हैं वह संविधान के माध्यम से हो सकती हैं, क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से निष्पक्षता से आम जनता के लिए कार्य नहीं कर रहा। इसलिए संविधान की कुछ शक्तियां जैसे वोट का अधिकार आम आदमी को संपूर्ण रूप से मिला हुआ है, लेकिन जब इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल आम आदमी करता है तो वो पाता है कि उसके सामने विभिन्न सिद्धांत खड़े हुए हैं, विभिन्न जातियां खड़ी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय खड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल खड़े हुए हैं। ऐसे में आम आदमी मूल लोकतंत्र के उद्देश्यों को छोड़ देता है, मूल लोकतंत्र की भावनाओं को त्याग देता है और राजनीतिक दल जो उसके सामने परोसते हैं उसको धीरे धीरे स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है और उनके अनुसार ही वो अपना मन स्थिति बनाता है कि किसको वोट दिया जाए और किसको वोट नहीं दिया जाए। वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आम जनता को प्रतिनिधि अधिकार मिल जाए। प्रतिनिधि अधिकार संविधान के माध्यम से निष्पक्ष रूप से आम आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा संपूर्ण विश्व में आज नहीं हो रहा। संपूर्ण विश्व में संविधान और लोकतंत्र के बाहर जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, राजनीतिक संगठन बने हुए हैं और उनसे जुड़े विभिन्न आर्थिक गुट जुड़े हुए हैं, इससे क्या हो रहा है कि संविधान के ऊपर ऐसे राजनीतिक दलों का प्रभाव है और जो संविधान के अंदर जो चुनाव आयोग है उसको इसी कारण अतिरिक्त वैध शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनसे वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कर सके। और राजनीतिक दल आम आदमी को प्रतिनिधि अधिकार नहीं बांटते। राजनीतिक दल उन लोगों को प्रतिनिधि अधिकार बांटते हैं जो धनवान हैं और समाज में उनका स्थान बड़ा प्रभावशाली है और इससे नुकसान हानि जो समाज झेल रहा है, लोकतंत्र झेल रहा है और संविधान इसका सामना कर रहा है। इस प्रकार की स्थितियों से आम जनता का कहीं पर भी भला होता दूर दूर तक नजर नहीं आता। समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है, घृणा बढ़ती जा रही है, सामाजिक तनाव अपनी चरम पर पहुंच चुका है। लोगों के हाथ में काम नहीं है और किसानों के पीछे, जवानों के पीछे और मजदूरों के पीछे और जितने भी पूंजीपति हैं जिनका व्यवसाय चल रहा है उनके पीछे समाज नहीं खड़ा होने के कारण बहुत बड़ा अविश्वास संपूर्ण जगत में, संपूर्ण हिंदुस्तान के समाज में फैला हुआ है। अब इसको ठीक करना बेहद आवश्यक है, अन्यथा काफी देर हो सकती है और लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ सकता है। सबसे पहली बात जो लोगों को समझनी है वह यह है कि लोकतंत्र राजनीतिक दलों का शासन नहीं है। दूसरी बात जो समझनी है वो यह है कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि अधिकार है वो प्रथम अधिकार है और उस अधिकार को निष्पक्ष रूप से संविधान के जनआयोग के व्यवस्था के माध्यम से आम जनता को मिलना बेहद जरूरी है। अन्यथा संविधान निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। राजनीतिक संस्थाएं
दलों बलों में बटी रहेंगी और आपस में संघर्ष करती रहेंगी, टकराती रहेंगी, और बाहर भी आम जनता विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के माध्यम से एक दूसरे से टकराते रहेंगे। इससे संपूर्ण समाज का जो विकास होना चाहिए, लोकतंत्र का जो विकास होना चाहिए, लोकतंत्र के जो उद्देश्य हैं उनका पूर्ण होना चाहिए, वो हासिल होते हुए नजर नहीं आते। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आज आम आदमी को लोकतंत्र के प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए, राजनीतिक दलों के प्रति क्या रुख अपनाना चाहिए। लोकतंत्र को विकासवादी स्वरूप देने के लिए आवश्यक है कि आम आदमी को लोकतंत्र में अपने अधिकारों को पहचानना बेहद आवश्यक है। प्रतिनिधि अधिकार संविधान के माध्यम से आम जनता को सीधा मिले, जिससे आम आदमी समाज से जुड़ सके, राष्ट्र से जुड़ सके और समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर सके। आज आम आदमी समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करता है, समाज और राष्ट्र के प्रति जुड़ता हुआ जरूर कहता है, लेकिन हकीकत में वो ना समाज के प्रति कार्य कर पाता है, ना राष्ट्र के प्रति कुछ दे सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र को और संविधान को दोनों को निष्पक्ष बनाया जाए। इसके लिए हमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वोट का अधिकार पहले काल में भी कभी आसानी से आम जनता को नहीं मिला। जो भी ताकतवर लोग समाज में थे उन लोगों को 5-5, 4-4 अधिकार वोट के मिले, लेकिन इसका विकास होता चला गया और आने वाले कालों में एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने संविधान बनाया वो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे और राजनीतिक दलों के माध्यम से ही ये संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था तैयार हुई है। इस कारण संविधान में आज आवश्यकता है, जो दोष संविधान में रह गया है उस दोष को दूर करना राजनीतिक दलों का कार्य है। और राजनीतिक नेताओं को इसको समझना चाहिए कि समाज का अथाह धन राजनीतिक दलों में लग रहा है, उनकी रैलियों में लग रहा है, उनके आवागमन के साधनों पर लग रहा है, उनके राजनीतिक दलों को रखरखाव के प्रति लग रहा है। तो इससे कितना भारी धन एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये देखने और सोचने वाली बात है। इसको ठीक करने के लिए जन आयोग की जो विधि है, जो व्यवस्था है, वो संविधान में स्थापित होनी चाहिए। संविधान में अगर जन आयोग की व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो जन आयोग का कार्य यह होगा कि वो आम आदमी को प्रतिनिधि अधिकार सीधा दे पाए। इसमें जो धनवान लोग हैं उनको भी यह अधिकार प्राप्त है कि वो जन आयोग में आवेदन देकर ये प्रतिनिधि अधिकार ले पाए और राजनीतिक संस्थाओं में जा सके, जिससे लोकतंत्र में जो धन की बर्बादी है वो नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र वैसे भी हार जीत का खेल नहीं है। लोकतंत्र वैसे भी सांप्रदायिक और वर्गवादी लोगों का जो झूठा सिद्धांत है उसको फैलाने वाले तत्वों का नहीं है। इसको सही करने के लिए यह आवश्यक है कि आम जनता को जागरूक होना जरूरी है। आम जनता अगर जिस प्रकार अपने वोटों को पहचान रही है उसी प्रकार अगर वो प्रतिनिधि अधिकार को पहचान ले और प्रतिनिधि अधिकार को लेने के लिए एकजुट हो जाए, उसके लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दे और राजनीतिक दलों का बहिष्कार करे, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के ऊपर यह दबाव रहेगा कि वो संविधान में जल्दी से जल्दी मूल जो परिवर्तन की आवश्यकता है उस प्रक्रिया को लाने की बात शुरू करे, जिससे संविधान ज़्यादा निष्पक्ष होगा। और जब संविधान के अंदर जो जन आयोग की स्थापना जब होगी तो जाहिर है कि चुनाव आयोग अपना कार्य करेगा और जन आयोग अपना कार्य करेगा। जन आयोग का कार्य आम जनता को प्रतिनिधि अधिकार देना है। जन आयोग का कार्य लोकपत्र चयन प्रक्रिया के माध्यम से आम आदमियों की सत्ता राजनीतिक संस्थाओं में स्थापित करना है और चुनाव आयोग का कार्य राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति आम जनता का वोट हर 5 वर्ष बाद डलवाना है। तो इन दोनों के कार्य विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि समाज का जो अथाह पैसा है वो राजनीतिक दलों के ऊपर खर्च नहीं होगा।
और राजनीतिक दलों द्वारा जितने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जो धन लग रहा है वो भी धन उस तरफ नहीं लग पाएगा। और ऐसे में पूंजीपति और जो भी समाज से सफल होगा वो सीधा समाज से जुड़ना शुरू कर देगा। हम लोग समाज की एक बेहतर व्यवस्था भी लेकर आए हैं जिससे समाज एकजुट हो, सामाजिक व्यवस्था से वो एकजुट हो और सामाजिक व्यवस्था में अपना संपूर्ण योगदान दे, जिससे कि बेरोजगारी और आर्थिक संकट जो अभी नजर आ रहे हैं, हिंसा भय जो नजर आ रहा है, भूख और अभाव नजर आ रहे हैं, विषमताएं नजर आ रही हैं, ये सब सामाजिक व्यवस्थाओं से दूर हो पाए। राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना, निगरानी करना और उसकी मदद करना है। लेकिन आज राज्यों ने बहुत कुछ करने का बीड़ा उठा रखा है, जिस कारण राज्य विफल हो रहे हैं और वो जो बोलते हैं या जो करना चाहते हैं वो उस रूप में उनका प्रशासन वैसा कर नहीं पाता, जिस कारण भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, काम चोरी बढ़ती जा रही है और इससे आम जनता असहज महसूस कर रही है। इन सबको देखते हुए यह जरूरत है कि लोकतंत्र के मूल दोषों को दूर किया जाए, संविधान में जो जो अभाव हैं उनको देखकर उनको हटाया जाए और लोकतंत्र को सीधे तौर पर आम जनता का शासन बनने दिया जाए। इसके लिए आम जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है और आम जनता अगर जागरूक हो जाती है तो लोकतंत्र अपने विकासवादी चरम पर जनवादी बन जाएगा और लोकतंत्र का जो स्वरूप आज पूंजीवादी है वह है जनवादी स्वरूप ले लेगा। जनवादी स्वरूप का लोकतंत्र आम जनता के लिए है। इससे नक्सली समस्या का समाधान और क्षेत्रीय जो राजनीतियां चल रही हैं, जो देश और समाज को गलत दिशा दे रही हैं, उनका अंत हो सकता है। देश में जितनी भी संपूर्ण विघटनकारी शक्तियां हैं उनका अंत हो सकता है। और इस सब के लिए जरूरत है कि आम जनता का एकजुट होना, आम जनता को प्रतिनिधि अधिकार के लिए संघर्ष करना और राजनीतिक दलों का कार्य ये है कि वो समय की गति को देखते हुए, काल को देखते हुए यह समझ जाएं कि उनके बस का अब और कुछ नहीं है। अब जो भी काम करेगी जनता करेगी। जनता का राज्य जब आएगा तो जनशक्ति से ही आएगा और जनशक्ति को आज एकजुट होना है तो उसके सामने यह उद्देश्य है, यह मांग हम रख रहे हैं कि वह प्रतिनिधि अधिकार के लिए इकट्ठा हो, एकजुट हो और अपने अधिकार को लेने के लिए हमारे जो विचारों के साथ जुड़े और लोकतंत्र को जनवादी स्वरूप प्रदान करे, जिससे संविधान निष्पक्ष हो, लोकतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करे। लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत होगा तो आम आदमी मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, संपूर्ण विश्व मजबूत होगा और संपूर्ण विश्व से भय, अभाव, विषमताएं, असमानताएं और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, जो आतंकवाद है, अराजकता है, अव्यवस्थाएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब समाप्त होगा। किसानों, मजदूरों और जवानों के पीछे समाज खड़ा हो पाएगा और कहीं किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं आ पाएगी और आर्थिक संकट का समाधान आम जनता, सामाजिक व्यवस्था के हाथ में होगा। जय हिंद।